दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव, बिहार प्रदेश महासचिव भारतीय युवा कांग्रेस। आज बात करते हैं भारतीय जासूस पार्टी के बारे में। ये वही माननीय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के चीफ जस्टिस का जासूसी करवाया। नेता जो है विरोधी दल आदरणीय राहुल गांधी जी का इन्होंने जासूसी करवाया। देश में वरिष्ठ जितने भी पत्रकार हैं उनकी भी जासूसी की गई। देश के हमारे चीफ आर्मी हैं जिनके वजह से आज हमारी जो है सरहदें जो है ना सुरक्षित हैं, उनकी भी जो है ना जासूसी की जा रही है। हमारे देश में लोकतंत्र की चीलहरण हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी खामोश बैठे हुए हैं। देश के होम मिनिस्टर को अभी इस्तीफा देना चाहिए कि देश के होम मिनिस्टर ने इस देश के लोकतंत्र की चीलहरण कर दिया है। भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज हमारे देश की जासूसी इजराइल की एनएसओ जो है एजेंसी कर रही है। अगर उस एजेंसी ने हमारे देश की जासूसी की फाइल पाकिस्तान को दे दी हो, अगर चीन की दे दी हो, रसिया को दे दी हो, अमेरिका को दे दी हो, इसकी की जो क्या गारंटी है कि उन्होंने नहीं दिया होगा। पैसे के बल पे जिस तरह से मोदी जी हमारे देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उसी पैसे के बल पे अगर पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसे देश अगर हमारे देश की जासूसी फाइल को अगर जो है खरीद लेंगे तो हमारे देश के ऊपर कभी भी हत्या और हमारे पर हमला हो सकता है और हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री को अभी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश के होम मिनिस्टर को अभी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कि हमारे देश के इंटेलिजेंस पे उन्होंने जो विश्वास नहीं किया, कि उन्होंने इजराइल के एनएसओ के ऊपर विश्वास किया। कि हमारे देश की एजेंसियाँ इतनी जो है बर्बाद हो चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के जो है ना होम मिनिस्टर बाहर की एजेंसियों से हमारे देश की जासूसी करवा रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इंसान का अपना लोकतांत्रिक अधिकार होता है, उसको भी जो है ये सरकार खत्म करने का काम कर रही है। हम मांग करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और देश के जो है होम मिनिस्टर इस्तीफा दें। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार, मैं ताहिर अली। आज मैं भाजपा सरकार की जासूसी कांड को आपको सामने लेकर आया हूं। साथियों, एक पेगासस इजरायली सॉफ्टवेयर है। एनएसए बताता है कि ये सॉफ्टवेयर हर सरकार को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके माध्यम से सरकार होने वाले टेररिस्ट आतंकवादी घटनाओं को रोक सकती है। ये पेगासस सॉफ्टवेयर कैसे काम करती है उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। साथियों, आपके फ़ोन पे एक मिस कॉल आएगा, एक मैसेज आएगा और जी ही आप मैसेज को क्लिक करते हैं वो पेगासस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन पे उपलब्ध हो जाएगा और आप जो हरकत कर रहे हैं सारे हरकतों को आपके फ़ोन के कैमरा के माध्यम से, आपके फ़ोन के माइक्रोफोन के माध्यम से वो देख सकते हैं। साथियों, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है, इतनी असुरक्षित हो चुकी है, जो भी मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो उनके मोबाइल में ये मोदी सरकार पेगासस सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवा देती है और उनकी जासूसी करना चालू कर देती है। आज जो देश के अंतिम लोगों की आवाज़ बनकर खड़े हैं, जो देश के गरीबों की आवाज़ उठाते रहे हैं संसद के पटल पर, जो देश के हो रहे अन्याय की आवाज़ उठाते रहे हैं संसद के पटल पर, जो देश के संविधान की बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के मोबाइल फ़ोन पर भी पेगासस सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाई गई है भाजपा सरकार के द्वारा। और राहुल गांधी के ऊपर भी जासूसी करवाई जा रही है। पूर्व इलेक्शन कमीशन के चीफ अशोक लवास जी के ऊपर भी जासूसी करवा रही है भाजपा सरकार। कुछ मीडिया संस्थान हैं, जो संस्थान इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, आज उनके ऊपर भी जासूसी करवा रही है मोदी सरकार। हिंदी अखबार है, टीवी 18 है, द वायर है, इंडियन एक्सप्रेस है, द मिंट है, न्यूज क्लिक है, इनके पत्रकार के ऊपर भी आप जासूसी करवा रहे हैं।
कितने असंवेदनशील हो चुके हैं मोदी सरकार, कितने कमज़ोर हो चुके हैं मोदी सरकार, जो इनके ऊपर जासूसी करवानी पड़ रही है। इतना तो छोड़िए, अपने 2 मंत्रियों के ऊपर भी जासूसी करवा रही है मोदी सरकार। आज लोगों की सुरक्षा की बात है। आज मोदी सरकार लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज इस देश की संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है मोदी सरकार। आज मैं आप लोगों के माध्यम से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से कहना चाहूँगा और केंद्र में बैठी गृह मंत्री से कहना चाहूँगा कि आप तुरंत इस्तीफा दीजिए गृह मंत्री अमित शाह जी, और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी का नाम बदलकर भारतीय जासूस पार्टी रख देनी चाहिए। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।